वाह लिन यूए, तुम तो वाकई बहुत अमीर हो गई हो। अपनी शादी की सालगिरह पर अपने पति के लिए $10,000 से ज्यादा की घड़ी खरीदी, जबकि तुम्हारे वाले ने इस साल भी शायद तुम्हें बस एक फूलों का गुलदस्ता देकर टरका दिया होगा। चेंग हाओ की 1 महीने की सैलरी बहुत कम है, उसकी भावनाएं ही मेरे लिए काफी हैं। बाकी मर्द तो पैसा कमाते हैं ताकि औरतें खर्च कर सकें, लेकिन तुम्हारा पति सिर्फ असली फूल ही दे सकता है। तुम कम से कम सालाना $10 लाख कमाने वाली एक प्रोफेशनल हो। अपनी पसंद थोड़ी ऊंची रखो, ठीक है? आपके सप्लीमेंट्री कार्ड से खर्च हुए हैं पूरे $80,000। $80,000? चेंग हाओ ने कभी भी इतना बड़ा खर्चा नहीं किया है। क्या उस बुद्धू का दिमाग ठिकाने आ गया है और उसने मेरे लिए कोई तोहफा खरीदा है? चेंग हाओ, मैं वापस आ गई हूँ। ओह, तुम आ गई। जरा इसे देखो। चेंग हाओ, आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? मैंने और माँ ने आज बाहर खाना खा लिया था। तुम अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो। यह लिविंग रूम भी काफी अच्छा है। ये सब बहुत बढ़िया है। यूए, जल्दी इधर आओ और देखो, यह घर कितना शानदार है। 3 बेडरूम और 2 हॉल, हवादार और रोशनी वाला। देखो इसकी बालकनी कितनी बड़ी है। माँ, क्या हम घर बदल रहे हैं? हम नहीं खरीद रहे हैं, शाओजे की शादी के लिए घर खरीद रहे हैं। आज जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे यह पसंद आ गया, इसीलिए मैंने तुरंत हाव हाव से कहकर इसका एडवांस पेमेंट करवा दिया। चेंग हाओ, आज दोपहर को तुमने सप्लीमेंट्री कार्ड से $80,000 निकाले। क्या वो घर का एडवांस पेमेंट था? हाँ, माँ को एडवांस देने की जल्दी थी तो मैंने उस कार्ड से पेमेंट कर दिया। मैं बाद में वो पैसे लौटा दूंगा। देखो, यह घर कितना अच्छा है। ऊपर से यह अच्छे स्कूल के पास भी है। सिर्फ $385 लाख का है। $385 लाख? यह तो हमारे घर से भी ज्यादा महंगा है। शाओजी के पास इतने पैसे कहां से आए? यूए, शाओजे की जल्द ही शादी होने वाली है। हम उस बेचारी लड़की को तकलीफ में तो नहीं देख सकते ना। देखो, तुम इतना ज्यादा कमाती हो, अपने भाई के लिए एक घर खरीदना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? क्या इसके पैसे मैं दूंगी? डार्लिंग, माँ ने पहले जो कहा था वो ये था कि हम पहले शाओजे को उधार देंगे। एसपी लाभ। मैंने ऐसा नहीं कहा। ये $30 लाख से ज्यादा है, $300 नहीं। और वैसे भी, क्या शाओजे के पास नौकरी नहीं है? क्या वह खुद लोन नहीं ले सकता? उसकी मामूली सी तनख्वाह के साथ उसे कितना लोन मिल जाएगा? और दूसरी बात, उसके पास अभी कोई नौकरी नहीं है। क्या मैंने अभी उसे एक नौकरी नहीं दिलवाई थी? वो फिर से कैसे चली गई? उसने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि उसकी बॉस के साथ नहीं बनती। चेंग हाओ, तुम्हारा भाई आखिर करना क्या चाहता है? मैं उसे पहले ही 3 नौकरियां दिलवा चुकी हूँ। उसे या तो तनख्वाह कम लगती है या फिर काम के घंटे ज्यादा लगते हैं। न तो उसके पास काबिलियत है, न ही कोई डिग्री। उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर वह $30 लाख का यह घर कैसे खरीदेगा? पैसा कहाँ से आएगा? बेशक तुम दोगी। तुम साल के $10 लाख कमाती हो। क्या तुम्हारे पास इतने से पैसों की कमी है? माँ, मेरे पैसे भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं। हम ये पैसे भला क्यों दें? शाओजे का मामला हम चेंग परिवार का मामला है। तुम अब हमारे चेंग परिवार की बहू हो, तो क्या हुआ? अपने ही परिवार की बात है। क्या तुम थोड़ी मदद नहीं कर सकती? माँ, आप गुस्सा मत होइए। डार्लिंग, शाओजे को बड़ी मुश्किल से कोई लड़की पसंद आई है। लड़की वालों ने कहा है कि अगर घर नहीं हुआ तो वे शादी नहीं करेंगे। हमारे परिवार की हालत थोड़ी बेहतर है, तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। हमारे परिवार की हालत बेहतर है तो क्या वो तुम्हारी वजह से है? वो मेरी कमाई हुई मेहनत की कमाई है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। डार्लिंग, तुम ये तेवर किसे दिखा रही हो? अपनी पत्नी को समझाओ। शांत हो जाइए। बस थोड़े से पैसे ही तो मांगे हैं, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें बता दूं, ये घर हर हाल में खरीदना ही होगा।
डार्लिंग, मेरी मां का स्वभाव ही ऐसा है, तुम बुरा मत मानो। क्या मैं उनसे एक बार फिर बात करूं? क्या बात करोगे कि मेरे पैसे कैसे खर्च करने हैं, यही ना? चेंग हाओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या तुम्हारे परिवार की एटीएम मशीन? डार्लिंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तो बस। अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो पैसे इस्तेमाल करते वक्त तुमने मुझसे सलाह क्यों नहीं ली? और तुम्हारी माँ जो तुम्हारे भाई के लिए घर मांग रही है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं खड़े हुए? क्या मैं इस घर में सिर्फ एक बाहरी इंसान हूँ? हर बार ऐसा ही होता है। जब भी मेरा तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा होता है, तुम बस बीच बचाव करके मामला टाल देते हो। अगर यह परिवार मुझे सिर्फ एक एटीएम समझता है, तो अब मैं उन्हें दिखा दूंगी कि इस एटीएम को खोने का अंजाम क्या होता है। क्या हुआ? क्या वह मान गई? वह अभी भी गुस्से में है। मां, अभी थोड़ा सब्र करो। वैसे भी पैसे कुछ दिनों बाद देने हैं, मैं उसे और समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, तुम घर के मुखिया हो, तो इन पैसों का फैसला तुम्हें ही करना चाहिए। तुम एक औरत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दे सकते, समझे? और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अगर तुमने इतने सालों तक चुपचाप उसका साथ न दिया होता, तो क्या वह आज इस मुकाम पर होती? अब जब वह कामयाब हो गई है, तो उसके पर निकल आए हैं और अब वह उड़ना चाहती है। यह सब तुम्हारी लाड प्यार का नतीजा है। मां, साथ दिया? आपका मतलब उस साथ से है जब यह काम से आकर गेम खेलता था और कभी कभार खाना बना देना या बर्तन धो देना। चेंग हाओ, तुम्हें आज वो सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। वापस? कैसे पैसे वापस? और हम क्यों वापस करें? क्या अब परिवार के बीच भी पैसे वापस करने होंगे? कितनी अजीब बात है। तुम्हारी कॉफी। शुक्रिया। लगता है कल रात की शादी की सालगिरह काफी धमाकेदार रही। तुम जो कभी लेट नहीं होती, आज ऑफिस देरी से आई हो। धमाका नहीं, बस एक झटका लगा है। सुबह मैं कुछ काम निपटा रही थी, मैंने वो घड़ी वापस कर दी और अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड भी बदल दिया है। क्या बात हो गई? सिस्टर जिंग, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। चलो, तुम्हें समझ तो आई। मुझे तो शुरू से ही चेंग हाओ जैसा माँ का लाडला पसंद नहीं था। तुमने उसे कैसे झेला? 4 साल तक डेट किया और फिर शादी भी कर ली। मुझे लगा था कि शादी के बाद वह थोड़ा बदल जाएगा, पर किसे पता था कि जब उसकी माँ यहाँ रहने आएगी तो वह और भी बदतर हो जाएगा। अब तो वह मुझसे अपने भाई के घर के लिए पैसे मांग रहा है। यह पूरा परिवार ही लालची है। तुम्हें उन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। कुछ दिन पहले एचआर डायरेक्टर ने मुझसे पूछा था कि जियांग चेंग में एक डायरेक्टर की जगह खाली है, क्या मैं वहां जाना चाहूंगी? मैंने आज सुबह हाँ कह दिया है। जैसे ही तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी होगी, मैं जियांग चेंग चली जाऊंगी। तब तो मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। मैं कह रही हूँ, सारे सबूत इकट्ठा कर लो और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना। उस घर में तुम ही सबसे ज्यादा कमाती हो, उन्हें एक भी पैसा हड़पने मत देना। हूँ। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। कल इतना खास दिन था और मैं उसे भूल गया। मैंने लॉन्ग चेंग रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। शाम को काम के बाद चलो साथ में डिनर करते हैं। ये सब उसकी मीठी बातें हैं, बिल्कुल भी मत पिघलना। जब सख्त होने की जरूरत हो तो सख्त रहो। यूए अरे वाह सिस्टर इन लॉ, आखिरकार तुम आ ही गई। हम सब भूख से मरे जा रहे हैं। चेंग हाओ, आपने फोन पर यह नहीं बताया था कि शाओ जी भी आने वाला है।
मेरी जान, मेरी प्यारी पत्नी, कल आपने कहा था कि मैंने आपसे सलाह नहीं ली, इसलिए आज मैंने शाओजे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ यहां बुलाया है। मैंने सोचा कि जब सब साथ हैं ही तो क्यों ना हम शाओजे के लिए घर खरीदने के बारे में चर्चा कर लें। भैया, अब चर्चा करने की क्या जरूरत है? बयाना तो दे दिया गया है। मुझे लगता है बस वक्त निकाल कर बाकी के पैसे चुकाने की जरूरत है। यह तो मेंग मेंग, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। ये मेरी भाभी हैं। शेंगशी ग्रुप में बड़ी अधिकारी हैं। सालाना 10 लाख डॉलर कमाती हैं। यूए, जरा शाओजे की गर्लफ्रेंड को देखो, वह कितनी खूबसूरत है। हम इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के बाद तकलीफ में तो नहीं देख सकते, है ना? अगर उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो क्या मेरी शादी के वक्त मुझे तकलीफ होना सही था? सुनो, पुरानी बातों को अब मत दोहराओ। चेंग हाओ, जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरी मेहनत की कमाई है। चूंकि घर खरीदने की बात हो रही है, चेंग जी, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें पता है कि 38,50,000 डॉलर के घर के लिए डाउन पेमेंट कितनी होगी? डाउन पेमेंट की क्या बात कर रही हो? पूरे पैसे एक साथ देकर बात खत्म करो ना। हमारे अपने घर की किस्तें अभी तक चल रही हैं, तो वह पूरे पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, यूएयू सही कह रही है। पहले शाओजी के लिए डाउन पेमेंट कर देते हैं, बाकी का भुगतान लोन के जरिए हो जाएगा। चेंग जी, तुमने शुरुआत में मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। 38,50,000 डॉलर में से डाउन पेमेंट ही 12 लाख डॉलर से ज्यादा है और हर महीने की किस्त भी 10,000 से ऊपर होगी। तुम इसे कैसे चुकाओगे? जाहिर है मैं अपनी तनख्वाह से चुकाऊंगा। तुम इस साल 3 बार नौकरी छोड़ चुके हो। कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखेगी? यूए, तुम शाओजे के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? वह अभी सिर्फ 25 साल का है। अभी वह जवान है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 25 साल का लड़का जवान है? तो फिर मैंने 20 साल की उम्र में जो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाए थे उसका क्या? मेरी जान, पहले कुछ खा लो, हम आराम से बात करेंगे। हाँ हाँ, पहले खाना खाते हैं। माँ, आप भी खाइए। शादी के 7 साल हो गए पर उसे आज भी याद नहीं कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। डार्लिंग, क्या यह कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है? यह $8,000 से भी ज्यादा का है। हमने अभी अभी काम करना शुरू किया है, इसे बाद में कभी खरीद लेंगे। नौकरी के बाद का यह मेरा पहला बोनस है, तो यह खुद के लिए एक तोहफा है। चेंग हाओ, तुम्हारा भाई घर खरीदे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह पूरा पैसा दे या लोन ले। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। नहीं, यूएई, शादी के 7 साल हो गए पर तुम्हें कभी याद नहीं रहता कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। अब और क्या बात करनी है? तूने उसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। वह तो खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगी है। आंटी, शुरुआत में ही तय हुआ था कि घर खरीदने के बाद ही मैं चेंगजिए से शादी करूंगी। अब मेंग मेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी भाभी बहुत कंजूस हैं। पिछले साल जब मैं और माँ उनके घर गए थे तो हमने उनके घर से शराब की 2 बोतलें ली थीं। वह पूरे साल उसी का रोना रोती रहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस घर में सिर्फ मेरे भाई की चलती है ना भाई? यह है। क्या आप सभी को खाना पसंद आया? यह प्राइवेट रूम का बिल है। कुल $8,888 हुए हैं। पेमेंट कौन करेगा? इतना महंगा? माफ कीजिएगा सर, पेमेंट फेल हो गया है।
आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। मेरी जान, तुमने मुझे बिना बताए मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड क्यों ब्लॉक कर दिया? तुमने भी तो मुझसे सलाह नहीं ली थी जब तुमने $80,000 का डिपॉजिट भरा था। मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, लेकिन श्याओजी ने बड़ी मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड ढूंढी है। चलो बस आखिरी बार उसकी मदद कर देते हैं। एक बार उसकी शादी हो जाए तो वह पक्का सुधर जाएगा। क्या शादी करने से इंसान बदल जाता है? मैं चेंग हाओ, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने अपनी मेहनत के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन इस घर में मेरी हर कुर्बानी को सबने अपना हक समझ लिया है। तुमने मुझसे जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे किए? यह ब्रेसलेट, तुमने कहा था कि जब तुम पैसे कमाओगे तो तुम मेरा पसंदीदा ब्रेसलेट खरीदकर मुझे गिफ्ट करोगे, लेकिन मैंने 1 साल इंतजार किया और आखिर में मैंने इसे अपने बोनस के पैसों से खरीदा। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह ब्रेसलेट कहाँ गया? पिछली बार जब छेंग जिए पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया था तो मां ने कहा कि नई बहू आई है, उसे कोई तोहफा देना चाहिए, इसलिए उन्होंने वह ले लिया। मैं सोच रहा था कि इन कुछ दिनों में तुम्हें एक नया ब्रेसलेट दिला दूंगा। मैं सोच ही रही थी कि वह ब्रेसलेट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? वह सिर्फ एक ब्रेसलेट ही तो है, ज्यादा महंगा भी नहीं था। अब तुम उसे श्याओजी से वापस मत मांगना। दी हुई चीज वापस मांगना बहुत बुरा लगता है। मैं शाओजी को फोन नहीं कर रही। क्या यह 112 है? मुझे पुलिस को फोन करना है। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक और खरीद दूंगा, फिर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? बिना पूछे कुछ भी लेना चोरी ही कहलाता है। धीरे बोलो। अगर माँ ने इसे लिया है तो इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? माँ, तुम्हारे दिल में सिर्फ अपनी माँ के लिए जगह है, लेकिन मेरा क्या? मैं कौन हूँ तुम्हारे दिल में? मेरी क्या अहमियत है? तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हें मेरी भावनाओं की कभी परवाह क्यों नहीं होती? तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और जब भी मेरा तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा होता है तुम हमेशा मुझे ही समझौता करने को कहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे भी बुरा लगता है? मैं भी थक जाती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दो? क्या सिर्फ माफी काफी है? जब मेरी राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती तो हमारे लिए साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। चलो तलाक लेते हैं। सुनो, मेरी बात तो सुनो। बेटा, क्या बात है? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? मां, लिन युए मुझसे तलाक चाहती है। ये क्या बकवास है? वह 30 साल की औरत है। तलाक के बाद उसे कौन मिलेगा? वह बस नाटक कर रही है ताकि उसे वो पैसे न देने पड़े। तुम जल्दी करो और आखिरी किश्त चुका दो। बाद में उसे मना लेना, सब ठीक हो जाएगा। मिस लिन, आपकी आय परिवार की कुल आय का 80% से ज्यादा है। अगर हम आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो आप शादी के बाद की साझा संपत्ति के 80% हिस्से का दावा कर सकती हैं। अगर आप यह साबित कर सकें कि शादी में दूसरे पक्ष की गलती थी तो आपको और भी ज्यादा हिस्सा मिल सकता है। क्या कीमती सामान की चोरी इसमें गिनी जाएगी? मिस लिन, आपके द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर आपको न केवल आय के अनुसार शादी के बाद की साझा संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार है, बल्कि आप मिस्टर चेंग हाओ द्वारा बिना अनुमति के पति पत्नी की बड़ी संपत्ति के इस्तेमाल के लिए उन्हें कम हिस्सा देने या बिल्कुल भी हिस्सा न देने का दावा कर सकती हैं।
इसके अलावा आपकी सांस के संभावित गलत व्यवहार के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया जा सकता है। मैं बस वही वापस पाना चाहती हूँ जो मेरा हक है, न एक पैसा ज्यादा न एक पैसा कम। बाकी चीजों के लिए फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। समझ गया। यह आपकी शर्तों के हिसाब से तैयार किया गया तलाक का समझौता है। कृपया इसे देख लीजिए। अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। डार्लिंग, तुम वापस आ गई। देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जल्दी से बैठ जाओ। इसकी जरूरत नहीं है, बस इस पर साइन कर दो। ये क्या है? तलाक के कागजात। यह क्या? तलाक? लिन्युए, क्या तू पागल हो गई है? नहीं, सिर्फ उस छोटी सी बात के लिए? मेरी मर्जी के बिना $80,000 की साझा संपत्ति हड़प लेना, क्या यह आपको छोटी बात लगती है? माँ, तो फिर आपकी नजर में बड़ी बात क्या है? वह पैसा भी तो घर खरीदने के लिए ही था ना? वह भी तो एक बड़ी बात है। तू ज्यादा कमाती है तो थोड़े पैसे दे दिए तो क्या हुआ? चेंग हाओ, क्या तुम भी यही सोचते हो? तुम्हारी माँ और भाई के मामले हमेशा हमारे इस छोटे से परिवार से ज्यादा जरूरी हैं, है ना? डार्लिंग, ऐसा नहीं है। मैं असल में इस समझौते में सब कुछ साफ साफ लिखा है। साइन कर दो। मेरी जान, मुझे पता है कि मेरी गलती है। मैं कल ही जाकर डिपॉजिट वापस ले लूंगा। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तुम इस छोटी सी बात पर मुझसे नाराज मत हो। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज इस छोटी सी बात के लिए मुझसे अलग मत हो, ठीक है ना? कैसा डिपॉजिट वापस लेना? हाउ हाउ, तू इसकी बात मत सुन। ये तुझे बस डरा रही है। क्या इस छोटी सी बात पर यह अलग होने की हिम्मत करेगी? छोटी सी बात? चेंग हाओ, तुम हमेशा यही करते हो। माफी मांगना, वादे करना और फिर अगली बार हालात और भी बदतर कर देना। जब तुम्हारी माँ ने मेरा ब्रेसलेट लिया था तब भी तुमने यही वादा किया था। हाँ मेरी जान, उस ब्रेसलेट के बारे में मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नया खरीद लाऊंगा। नहीं, मैं 10 खरीदूंगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। दाली हो, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। तुम कभी नहीं समझोगे। क्या मुझे उस ब्रेसलेट की परवाह है? मुझे तो तुम्हारे पूरे परिवार के बर्ताव की परवाह है। तुम लोग कोई भी फैसला लेने से पहले क्या कभी मेरी राय पूछते हो? मैं तुम लोगों को मेरी याद सिर्फ तब आती है जब पैसे देने हो या काम करवाना हो। तुम्हारे घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक ATM मशीन और नौकरानी जैसी है। तुम कितनी कड़वी बातें कर रही हो। तुम हमारे छेंग परिवार की बहू हो। अगर तुम ज्यादा कमाती हो तो घर की मदद करने में क्या बुराई है? पूरे दिन बस पैसों की रट लगाए रखती हो। कितनी घटिया सोच है। रिश्तों की कोई कद्र ही नहीं है। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, यहाँ सिर्फ मैं ही निभा रही हूँ। मैं? क्या आप इसे रिश्ता कहती हैं? यह तो बस मेरा फायदा उठाना है। चेंग हाओ, मैं थक गई हूँ। मैं सच में बहुत थक गई हूँ। ठीक है, अगर इतनी ही हिम्मत है तो अलग होकर दिखा। माँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुझसे अलग होने के बाद इसे कैसा ठिकाना मिलता है। अगर तूने सच में ऐसा किया तो मैं तेरी कंपनी में जाकर हंगामा करूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तू असल में कैसी औरत है। माँ। चेंग हाओ, तुम्हारी माँ मेरी कंपनी आकर मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? माँ, प्रिय, तुम दोनों ही मुझ पर दबाव डालना बंद करो, ठीक है? चेंग हाओ, तुम हमेशा भागने का रास्ता चुनते हो। अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं भी तो देखूं किस बात के साइन। 90%। लिन युए, तुम्हारा दिल तो बहुत काला है। तुम सारा पैसा लेकर भागना चाहती हो।
मैं तुम्हें बता दूं, कानून के मुताबिक पति पत्नी की साझा संपत्ति तलाक के समय आधी आधी बढ़ती है, पूरी आधी आधी। ली गुइफांग, तुम ठीक से समझ लो, पिछले 3 सालों से इस घर का 90% खर्चा मैंने उठाया है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमारे चेंग परिवार से शादी की है, तो अब तुम हमारे चेंग परिवार का हिस्सा हो। तुम जो भी कमाती हो वह सब हमारे चेंग परिवार का है। अगर तुम तलाक चाहती हो तो सब आधा आधा बटेगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग साइन नहीं करना चाहते, तो अब हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। तब संपत्ति का बंटवारा वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। प्रिय, सुनो, हमें फिर से बात करनी चाहिए। क्या हम एक बार फिर बात कर सकते हैं? बेटा, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। वह किसे डराने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, उस ब्रेसलेट के मामले में मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। कर दो रिपोर्ट, अगर हिम्मत है तो कर दो। प्रिय, सुनो, हेलो, क्या आप मिस ली गुइफांग बोल रहे हैं? हम एक चोरी के मामले की जांच कर रहे हैं। किसी ने आपके खिलाफ $8,000 की कीमत का ब्रेसलेट चोरी करने की रिपोर्ट की है। कल दोपहर 2 बजे जांच में सहयोग के लिए हमारे थाने आ जाइए। मां, उस घटिया लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस को बुला लिया। शुक्रिया। लगता है तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। क्या तुमने चेंग हाउ से सब साफ साफ कह दिया? मैंने उसे तलाक के कागजात दे दिए हैं। क्या वह मान गया? मैंने वकील झांग से पूछा था, अगर हम कानूनी तौर पर तलाक लेते हैं तो उसे और भी कम पैसे मिलेंगे। बेहतर है कि हम शांति से अलग हो जाएं। वैसे भी मैं 1 सेकंड के लिए भी उसके परिवार की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। अगले हफ्ते तुम जियांग चेंग की ब्रांच में जा रही हो, तो क्यों ना अगले 2 दिनों में समय निकालें, सबको बुलाकर एक साथ मिलें और तुम्हारी तरक्की का जश्न मनाएं। कल मेरी माँ का जन्मदिन है, मुझे एक बार घर जाना होगा, तो फिर किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, वह लिन यूए नाम की घटिया लड़की, उसने पुलिस बुलाने की हिम्मत की और कहा कि मैंने उसके गहने चुराए हैं। आज उसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मां, आप बस शाओजिए से बात कीजिए और उसे वह ब्रेसलेट वापस करने को कहिए। वापस कैसे करूं? शाओजी ने वह ब्रेसलेट पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है, अब उसे वापस मांगने का क्या मतलब बनता है? वह जिद्दी लड़की, उसने तो तुमसे तलाक लेने का पूरा मन बना लिया है। हो सकता है कि इन सालों में उसने बहुत कुछ सहा हो। उसने क्या सहा है? उससे शादी के इन सालों में तुमने कभी उस पर गुस्सा तक नहीं किया। वह अचानक तलाक चाहती है। मुझे लगता है कि वह बस उन पैसों को छोड़ना नहीं चाहती। तुम मेरी बात सुनो, बाद में तुम उसे एक ब्रेसलेट खरीद देना और कुछ तोहफे वगैरह भी ले लेना। उसे थोड़ा बहला फुसला लेना, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम आज रात मेरे यहाँ रुकना चाहोगी? तुम इस पूरे हफ्ते घर नहीं गई हो, तुम हमेशा होटल में तो नहीं रह सकती ना? होटल में रहना ठीक है, इसे एक छुट्टी की तरह समझो। अब मुझे कम से कम चेंगहाओ के खर्राटों को नहीं झेलना पड़ेगा। वह भी सही है। फिर से फूलों पर पैसे बर्बाद कर दिए। डियर, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। जब मैं और पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए वह ब्रेसलेट खरीदूंगा। शादी की सालगिरह मुबारक हो। डियर, क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? मैंने कल ही तुम्हें सब कुछ साफ साफ कह दिया था। तलाक के कागजात साइन करो और फिर हम कोर्ट जाकर तलाक ले लेंगे। मेरी जान, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तलाक नहीं लेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब तुम्हें याद आया है कि लिन यूए को खुश करना है? पहले तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमसे शादी करके लिन यूए ने कितना दुख झेला है? मुझे पता है मेरी जान। पहले मैंने तुम्हारी उतनी परवाह नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तुम भरोसा रखो, आगे से मैं खुद को जरूर बदलूंगा। बदलोगे? तुम खुद को कैसे बदलोगे?
क्या तुम अपनी माँ से कहोगे कि वह हमारे साथ रहना छोड़ दें? और क्या तुम अपने भाई से कहोगे कि वह बात बात पर मुझे एक जरिया समझना बंद करे, जो उसकी गलतियां सुधारती फिरे? तुम चिंता मत करो, माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये देखो, तुम्हारा ब्रेसलेट माँ ने शाओजी से वापस ले लिया है और घर खरीदने के लिए जो बयाना दिया था वो भी वापस मिल गया है। मेरे साथ घर चलो, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। क्या यह सच में मेरा ही ब्रेसलेट है? हाँ, सच में वही है। अगर हो भी तो अब मुझे यह नहीं चाहिए, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। इतनी निराशा झेलने के बाद अब मेरे मन में कोई प्यार नहीं बचा। युए 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 युए। चेंग हाओ, लिन युए उस बदतमीज लड़की ने क्या कहा? वह कब वापस आ रही है? माँ, ऐसा करते हैं, मैं पहले आपके लिए बाहर एक घर किराए पर ले लेता हूं जहां आप अकेले रह सकें। आपने क्या कहा? नहीं, उस बदतमीज लड़की ने फिर से आप पर क्या जादू कर दिया है? वह मुझे बाहर निकालने वाली कौन होती है? माँ, आप पहले गुस्सा मत होइए, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लिन युए मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि वह अपनी बात पर अड़ गई है। उसने अपना मन बना लिया है। क्या आपको नहीं लगता कि उसका बाहर किसी और के साथ चक्कर है? माँ, ऐसी बकवास मत कीजिए। मैं क्या बकवास कर रही हूं? तुम ही बताओ, एक औरत 1 महीने में $1,20,000 कैसे कमा सकती है? एक औरत के लिए पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। यह नहीं चलेगा। आपको उसकी माँ से बात करनी होगी। कल वीकेंड है, आप मेरे साथ गांव चलिए, उसकी माँ से मिलने। मैं आपसे कह रही हूं, यह तलाक किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हेलो माँ, मैं अब निकल रही हूँ, दोपहर तक घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। मैं तुम लोगों के खाने का इंतजार करूंगी। चेंग हाओ भी साथ आ रहा है ना? वह नहीं आ रहा। हमारे बीच कुछ बातें हुई हैं, मैं घर आकर आपको सब बताऊंगी। नमस्ते समाधन जी। चेंग हाओ, यूएयू ने तो कहा था कि आप वापस नहीं आ रहे। मैं समाधन जी, आपको उसे अच्छे से समझाना होगा। लिन युए उस बदतमीज लड़की को। गुइफांग दीदी, आप पहले शांत हो जाइए। अभी यूएयू ने फोन पर ठीक से बात नहीं की, बस इतना कहा कि चेंग हाओ के साथ कुछ बात हो गई है। माँ, युएयू कह रही है कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। तलाक? तुम दोनों के बीच सब ठीक तो चल रहा था, अचानक तलाक की बात कहां से आ गई? वो अब एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर है, सालाना $10 लाख कमाती है, तो जाहिर है उसके तेवर तो बदलेंगे ही। इसलिए अब उसे हाव हाव पसंद नहीं, जो महीने के सिर्फ कुछ $1,000 कमाता है। वो तो उसे अब मामूली इंसान समझती है। गुइफांग दीदी, मेरी बेटी वैसी नहीं है जो सिर्फ पैसों के पीछे भागे। चेंग हाओ, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने यूए के साथ कुछ गलत किया है? मैंने कुछ नहीं किया माँ, सच में मैंने कुछ नहीं किया। युए, हो सकता है कि आजकल काम का दबाव बहुत ज्यादा हो जुनी में। आप प्लीज उसे समझाने में मेरी मदद कीजिए। मैं आगे से उसका बहुत ख्याल रखूंगा, बस वो मुझसे तलाक न ले। मुझे तो लगता है ये सब बच्चा न होने की वजह से हो रहा है। समाधान जी, हमारे छेंग परिवार ने कभी उसे इस बात के लिए ताना नहीं दिया, लेकिन वो देखो, खुद ही तलाक का नाटक कर रही है। ली गुइफांग, मुझे अपने परिवार की एटीएम मशीन और मुफ्त की नौकरानी बनाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। अब तुम चाहती हो कि मैं बच्चा पैदा करूं ताकि तुम पूरी जिंदगी मेरा खून चूस सको। माँ, बेटी, मुझे साफ साफ बताओ कि अचानक तलाक की बात कहां से आ गई? माँ, मैं इस बार वापस सिर्फ आपसे इसी बारे में बात करने के लिए आई हूं।
लेकिन अभी मैंने सब कुछ साफ साफ सुन लिया है। चेंग हाओ, तो यही है वो बात जो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। समाधान जी, जरा सुनो ये कैसी बकवास बातें कर रही है। अब तो ये अपनी इस सास को भी कुछ नहीं समझती। घर में कदम रखते ही मेरे सामने ही जुबान लड़ाने लगी। क्या इससे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है? गुइफांग दीदी, मैं अभी सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनना चाहती हूँ। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देगी? माँ, मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं चेंग हाओ की माँ से तंग आ चुकी हूँ, जो मेरी मेहनत को मामूली समझती है। और मैं चेंग हाओ से भी तंग आ चुकी हूँ। जब भी कोई बात होती है तो वो बस बीच बचाव करके मामला रफा दफा कर देता है। उसमें कभी मेरे लिए बोलने की हिम्मत नहीं रही। किसने तुम्हें पैसों की मशीन समझा? क्या वो पिछली बार की बात है जब मैंने तुम्हें शाओजी की मदद करने को कहा था? बस थोड़े से पैसे उधार ही तो मांगे थे ताकि घर की पहली किस्त भरी जा सके। हम सब एक ही परिवार हैं। तुम इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही हो? चेंग हाओ, अपनी माँ के सामने अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हारी माँ ने उस दिन उधार शब्द का इस्तेमाल किया था? मेरी माँ, वो। अगर हम शाओजी की मदद करें और उसके लिए एक घर खरीद लें तो इसमें क्या बुराई है? तुम साल में इतना सारा पैसा कमाती हो, अगर तुम थोड़ा सा पैसा बचा लो तो वो काफी होगा। और वैसे भी जरा खुद को देखो, क्या तुमने अपनी माँ को पैसे नहीं दिए? तुमने इतना बड़ा और आलीशान आंगन बनवाया है। क्या हुआ? अपनी माँ पर पैसा खर्च करना तो ठीक है, लेकिन हमारे परिवार पर थोड़ा खर्च करना तुम्हारी जान निकाल रहा है। ली गुइफांग, जरा अपनी बात साफ करो। वो मेरी सगी माँ है। मैं पैसे कमाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है। और सुनो, तुम्हारे 2 बेटे हैं। तुम अपने लाडले बेटों से क्यों नहीं कहती कि वे तुम्हारी सेवा करें? जब भी पैसे खर्च करने की बात आती है या मेहनत करने की बात होती है तो तुम्हें सबसे पहले मुझ बाहरी इंसान की याद क्यों आती है? यूए, चेंग हाओ, तुमसे मुझे घिन आती है। हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। तुम कभी खुद से मेरी माँ के घर नहीं आए, और इस बार जब बड़ी मुश्किल से आए हो तो अपनी माँ को साथ लाए हो ताकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा वो मतलब नहीं था। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बेटी तो पराया धन होती है। एक बार विदा हुई तो पराई हो गई। हमारे छेंग परिवार से शादी करने के बाद भी तुम सारा दिन अपने मायके सामान और पैसे भेजती रहती हो। अगर कोई और सास होती तो अब तक हंगामा खड़ा कर देती। मैं तो बस तुमसे कह रही हूँ कि अपने देवर की मदद करो, और तुम्हें बुरा लग रहा है? ली गुइफांग, तुम बकवास कर रही हो। मेरी बेटी ने चेंग हाओ से शादी की है। वो तुम्हारे घर अपमान सहने नहीं आई है। तुम अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उसे किस बात की तकलीफ है? मैं पूरा दिन उसे अच्छा खाना पीना देकर उसकी सेवा करती हूँ, और फिर भी उसे बुरा लग रहा है। अच्छा खाना पीना? चेंग हाओ, तुम्हारी माँ हर महीने सिर्फ सब्जियों के लिए मुझसे $15,000 मांगती है। मैं इस घर में ऐसा कौन सा शाही खाना खा रही हूँ? सुनो, मैं घर आ गई हूँ। खाना मेज पर है, खुद खा लो। आगे बढ़ो, जल्दी करो, सब लोग पहुंच गए हैं। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। तुम बहुत धीमे हो। सबसे माँ की बात तो यह है कि शुक्रिया माँ। मैंने अपने एक जरूरी क्लाइंट के लिए जो महंगी वाइन रखी थी, तुम्हारी माँ ने उसे उठाकर शाओजी को तोहफे में दे दी, जिसकी वजह से मेरा सालों पुराना क्लाइंट हाथ से जाने वाला था। तो तुमने बताया क्यों नहीं कि वह वाइन किसी को देने के लिए थी? मुझे क्या पता था कि वह इतनी जरूरी है। चेंग हाओ, कुछ मत कहो। उस हादसे के बाद तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि माँ फिर कभी बिना पूछे मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगी। मैंने? और अब नतीजा देखो। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब बात करते हैं जो चीजें मैंने अपनी माँ को भेजी थी। हाँ, मैंने उन पर पैसे खर्च किए हैं, और इस घर की मरम्मत के पैसे भी मैंने ही दिए थे, लेकिन वो सब मेरी अपनी मेहनत की एक पाई की कमाई थी। चेंग हाओ, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। क्या तुमने कभी मेरी माँ के लिए एक भी ढंग का तोहफा खरीदा है? त्योहारों के मौकों पर क्या तुमने कभी मेरी माँ को शगुन के पैसे दिए? यहाँ तक कि 1 पैसा भी नहीं दिया।
मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को बदल लूंगा। तुम बस यही कह सकते हो कि माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। इसके अलावा तुम्हें और क्या आता है? ये निराशा किसी एक या दो बातों से नहीं है, बल्कि ये इन 7 सालों के हर एक पल का नतीजा है। क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? आज आज मेरी माँ का जन्मदिन है। मैं इतनी जल्दी में वापस आई ताकि उनका जन्मदिन मना सकूं, लेकिन तुम लोगों ने यही दिन चुना मेरी माँ पर इल्जाम लगाने के लिए। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? बात यह है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें बस मेरी मेहनत का फायदा उठाने की आदत हो गई है। तुमने कभी भी मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। तुम तो बहाने बनाने में बहुत माहिर हो। पिछले सालों में तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तब तुमने तमाशा क्यों नहीं किया? अब जब तुम साल के 10 लाख डॉलर कमाने लगी हो और तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तब तुमने कमियां निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि 7 साल तक मेरे सब्र का तुम लोगों ने गलत फायदा उठाया है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, अगर बर्दाश्त नहीं करना तो तलाक ले लो। मैं बता दूं, मैं कानून से अनजान नहीं हूं। मैंने सब पता कर लिया है। तलाक होने पर पति पत्नी की संपत्ति आधी आधी बंटती है। इन सालों में तुमने जो भी पैसा कमाया है, उसमें से आधा मेरे बेटे का है। चेंग हाओ, तुमने सुना ये सब? यही तुम्हारी माँ का असली मकसद है। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तलाक के कागजात मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अगर तुम साइन नहीं करना चाहते तो हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। तुम एक शरीफ इंसान को परेशान कर रही हो। अब जब तू पैसे कमाने लगी है तो तूने अपने पति और घर को छोड़ दिया। अब तू हमें कोर्ट ले जाएगी? हमारे चेंग परिवार के साथ ऐसा पता नहीं हमने क्या पाप किया था, जो तेरे जैसी पत्थर दिल और एहसान फरामोश औरत घर आई। माँ, बस कीजिए, यह बहुत शर्मनाक है। कैसी शर्म? मैं तो चाहती हूँ कि सारे आस पड़ोस के लोग यहाँ आएं और सुने और फैसला करें कि कौन सही है। सब लोग जल्दी यहाँ आकर देखो। यह बड़े पद वाली बहू अपनी सास को खत्म करना चाहती है। बिहन, क्यों तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है? आप लोग सही समय पर आए हैं। जरा मेरा इंसाफ कीजिए। यह लिन युए पहले सिर्फ एक गमवार गांव की लड़की थी। मेरे बेटे से शादी करने के बाद गांव से शहर आ गई, जैसे कोई मामूली चिड़िया रानी बन गई हो। और अब देखो, इसे मेरा बेटा छोटा लगने लगा है। अब यह उससे तलाक लेना चाहती है। मैंने बस इसे 2 बातें क्या सुना दी। यह मुझे कोर्ट ले जाने की धमकी दे रही है। भला दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। युए तो हमेशा बहुत समझदार रही है। हाँ, बिल्कुल सही। आप लोग सिर्फ चेहरा देख रहे हैं, उसके दिल की सच्चाई नहीं जानते। यह इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंच गई? इतने सारे पैसे कहां से आए? एक अकेली औरत, क्या पता उसका पैसा सही तरीके से आया है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दूसरे मर्दों के जरिए यह सब कमाया हो। ली गीफांग, अपना मुंह बंद करो। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकती हो? तो कैसा लगा? मैंने सच कहा था ना? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वरना तुम इस बात को कैसे समझाओगी? तुम अभी इतनी जवान हो, फिर भी इतना सारा पैसा कैसे कमा लेती हो? क्या यह सब किसी मर्द के सहारे नहीं है? अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ली गुइफांग, तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह ही अंदर से घटिया और गंदा है? चेंग हाओ, तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी पत्नी को इस तरह बदनाम कर रहे हो। क्या तुम सच में एक मर्द हो? माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अब बस भी कीजिए। क्या आप अब यह तमाशा बंद कर सकती हैं? मैं आज जिस मुकाम पर हूं और मैंने यह पैसा कैसे कमाया है, यह तुम किसी भी और से बेहतर जानते हो। तलाक के लिए यह सब मेरे तैयार किए हुए कागजात हैं। चूंकि बात पैसों की निकली है, तो आज सबको सच देख लेने दो। चेंग हाओ, तुम्हारे ये महंगे ब्रांडेड कपड़े और तुम्हारी माँ के पहने हुए ये सोने के कंगन और जेवर
घर के सामान और दवाइयों के खर्च से लेकर तुम्हारे छोटे मोटे कपड़ों तक, क्या ये सब मेरे कार्ड से नहीं खरीदा गया? ये परिवार तो वाकई कमाल का है। पत्नी के टुकड़ों पर पल रहे हैं और फिर भी अकड़ दिखा रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। आप अपनी बहू के पैसों पर ऐश कर रही हैं और फिर भी उसे ही इतना परेशान कर रही हैं। खर्चों का सारा हिसाब यहाँ है, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ली गुईफांग, मैं लिन युए अकेली हूँ, जो तुम जैसे खून चूसने वाले पूरे परिवार को पाल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। वह सब तो तुमने अपनी मर्जी से मुझ पर खर्च किया था। वैसे भी तुम इतना पैसा कमाते हो तो क्या तुम्हें खर्च नहीं करना चाहिए? अपनी मर्जी से? वाह, क्या बात कही है। तो फिर ठीक है, सब लोग जरा इसे ध्यान से सुनो। भैया, अब और क्या बात करनी बाकी है? बयाना तो दे दिया गया है, बस तुम बाकी की रकम जब चाहो चुका देना। डाउन पेमेंट की क्या जरूरत है? क्या हम इसे पूरा भुगतान करके नहीं खरीद सकते? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जैसा बच्चा जिसका स्वभाव इतना अच्छा है, उसे भी तलाक के लिए मजबूर कर दिया गया। आंटी क्यूयूए, तुम्हारे ये समधी किस तरह के लोग हैं? मैं सोच रही थी कि क्यूयूए इतना गुस्सा क्यों है। तुम्हारे जैसे समधी मिलना सच में बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल सही। माँ, यहाँ से चले जाओ। माँ, 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 ठीक है, ठीक है। माँ, बेटी, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। माँ, मैं ठीक हूँ, बस सबके सामने तमाशा बन गया। क्यूयूए बहन, मैं क्या कहूँ। यूएयू बच्ची को हमने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। वह सुंदर भी है और काबिल भी। वह परिवार उसके लायक नहीं है। सही कहा। आखिर वे लोग हैं कौन? हम गांव वालों को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तलाक हो गया, अच्छा ही हुआ। अब उन्हें पछताने दो। आप सभी पड़ोसियों का शुक्रिया। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। आप सभी पड़ोसी यहीं रुककर खाना खाइए। हाँ, क्यों नहीं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो तो आराम कर लो। पैसा तो कभी खत्म नहीं होता। तलाक के बाद अब तुम ध्यान दे पाओगी अपनी जिंदगी जीने पर। बात काम की नहीं है, बात इन 3 सालों की शादी की है। आज आखिरकार मुझे आजादी मिल गई। वैसे माँ, जियांग चेंग की तरफ से मुझे ऑफर मिला है ब्रांच मैनेजर बनने का, और मैंने हाँ कह दी है। तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद माँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? माँ नहीं जाएगी? माँ को इस छोटी सी जगह की आदत हो गई है। यहाँ के सभी पड़ोसी जाने पहचाने हैं। बड़े शहर जाकर मेरा दम घुटने लगेगा। तुम अपना करियर बनाने जा रही हो, माँ वहां जाकर तुम पर बोझ बनेगी। तुम बेफिक्र होकर उड़ान भरो। माँ यहाँ तुम्हारे लिए घर संभाल लेगी। जब भी थक जाओ वापस आ जाना। आप मेरी माँ हैं, आप ये बोझ बनने जैसी बातें क्यों कर रही हैं? यूएयू, माँ तुम्हारे तलाक के फैसले में साथ है क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम गलत इंसान को छोड़ दो। माँ नहीं चाहती कि एक चंग हाओ की वजह से तुम हर रिश्ते को गलत समझने लगो और फिर से प्यार करने या भरोसा करने की हिम्मत खो दो। तुम अभी जवान हो, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर किस्मत ने साथ दिया और कोई दिल से चाहने वाला मिला तो हिम्मत करके एक बार फिर कोशिश करना। समझ रही हो ना? समझ गई माँ। आओ, हमारी डायरेक्टर लिन की नई शुरुआत के लिए चीयर्स। चीयर्स। बधाई हो डायरेक्टर लिन।
मेरी दुआ है कि तुम जियांग चेंग में बड़ी सफलता हासिल करो। शुक्रिया। तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। बाकी सब लोग ड्रिंक्स लो। मैं सच कह रहा हूं, यहां की शराब वाकई लाजवाब है। चलो और पीते हैं। सिस्टर इन लॉ, क्या इत्तेफाक है ना? भाइयों, मैं तुम सबको मिलवाना चाहता हूं। ये मेरी भाभी हैं, जो शेंगशी ग्रुप में एक बड़ी अधिकारी हैं। ये बहुत काबिल हैं। इनकी सालाना कमाई 10 लाख डॉलर है। चेंग जी, शायद तुमने ज्यादा पी ली है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शांत रहो, शांत रहो। मैं समझता हूं, मैं सब समझता हूं। भाभी, उस घर में मैं और मेंग मेंग कब रहने जा सकते हैं? उसके मम्मी पापा को पता है कि मैंने उसके लिए घर खरीदा है। वे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वे अगले हफ्ते घर देखने आ रहे हैं। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या बताना था? मैं इन दिनों व्यस्त था, घर नहीं जा पाया। तो फिर तुम घर जाकर अपने भाई से ही पूछ लो। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था ना कि मेरे भाई और भाभी सब संभाल लेंगे, है ना? मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। भाभी, अब क्या हुआ? आज ना मेरे दोस्तों ने ठीक से मजा नहीं किया। उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है इस जगह का सबसे आलीशान एस ऑफ स्पेड्स पैकेज। देखो, किस्मत से मैं सिस्टर इन लॉ से मिल गया। मेरी मदद करो। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख लो। बस थोड़ी इज्जत की बात है। ठीक है, तो जो मन करे वो ऑर्डर कर लो। सच में? आखिर सिस्टर इन लॉ ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो फिर मैं कुछ भी ऑर्डर कर लूं? हाँ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो ऑर्डर करो। शुक्रिया सिस्टर इन लॉ। भाइयों, चलो पीना जारी रखते हैं। आज रात का सारा खर्चा यंग मास्टर चेंग की तरफ से है। चलो आओ भाइयों, पियो। आज बहुत समय बाद मिले हैं, तो बस खुशियां मनाओ। आओ, पियो। चलो, मजे करो। चीयर्स। नमस्ते सर, आपका कुल बिल हुआ है $28,888। बिल कौन भरेगा? क्या अभी बिल भी भरना है? मेरी भाभी ने कहा था कि आज इस कमरे का सारा खर्च वही उठाएंगी। वह कमरा नंबर 888 में है, जाकर उनसे पूछो। माफ कीजिए, आप थोड़ा इंतजार करें। सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा ही तो है। भाइयों, मजा नहीं आ रहा, पीते रहो। चलो। नमस्ते सर, कमरा नंबर 888 के मेहमान ने कहा है कि उन्होंने आपका बिल भरने के लिए नहीं कहा है। कृपया आप खुद भुगतान कर दें। यह क्या हो रहा है? मेरी भाभी ने कहा था कि आज मैं जो चाहूं वो ऑर्डर कर सकता हूं, बिल वो भरेंगी। माफ कीजिए सर, कृपया आप खुद जाकर उनसे बात कर लीजिए। चेंग जी, पिछली बार खाने के वक्त तुम्हारी भाभी ने कार्ड ब्लॉक कर दिया था और इस बार वो हमारा बिल नहीं भर रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तुम लोग यहां रुको, मैं जाकर पूछता हूं। हटो यहां से। बाद में आखिरकार मैंने प्यार करना सीख लिया, लेकिन अफसोस कि तुम बहुत दूर जा चुके हो। इस भीड़ में कहीं खो गए हो। लिन युए, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुमने बिल भरने का वादा किया था, तो फिर पैसे क्यों नहीं दिए? मेरे दोस्तों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारा बिल भरूंगी? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं जो चाहूं वो ऑर्डर कर सकता हूं? तो क्या अब मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? मैंने कहा था कि तुम जो चाहो वो ऑर्डर कर लो, पर क्या इसका मतलब ये है कि पैसे भी मैं दूंगी? बिल्कुल सही। हाँ, डायरेक्टर लिन पैसे भला क्यों दे? सिस्टर इन लॉ, अभी कुछ और बात हुई थी। मेरे लिए बिल चुकाने में क्या हर्ज है?
तुम इतना पैसा कमाती हो, अगर थोड़ा सा हिस्सा भी हमें दे दोगी तो हमारी पूरी रात मजे में कट जाएगी। क्या तुम इतनी कंजूस हो? बोलो। चैंग जी, तेरी इज्जत के लिए मैं पैसे क्यों खर्च करूं? तेरे दोस्त मजे कर रहे हैं या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना? बिल्कुल सही। चेंग जी, क्या तुझे कोई शर्म नहीं है? अगर अमीर होने का नाटक नहीं कर सकते तो मत करो, पर लिन यूए को इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। तेरी औकात क्या है? सही कहा। मैंने अभी सुना था कि आज रात का सारा खर्चा यंग मास्टर चेंग उठाने वाला है। यंग मास्टर चेंग, यंग मास्टर चेंग। तो फिर अब तुम्हें हमारी डायरेक्टर लिन की याद कैसे आ गई? ठीक है लिन यूए, मैं अभी अपनी माँ को फोन करता हूँ ताकि वो आकर तुम्हें सबक सिखा सकें। चेंग जी, तेरी माँ ने मुझे एटीएम मशीन समझ रखा है और तेरा भाई तो डरपोक है। जहां तक तेरी बात है, तू तो बस एक लालची इंसान है जिसे कभी संतोष नहीं होता। मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं तुझे अपना परिवार मानती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि अब मेरा तेरे भाई के साथ आधिकारिक तौर पर तलाक हो चुका है। अब से मेरा तुझसे और तुम्हारे चेंग परिवार से कोई वास्ता नहीं है। तू किसी को भी बुला ले, कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुमने मेरे भाई से तलाक ले लिया? तो उस वादे का क्या हुआ जो घर मुझे खरीद कर देना था? क्या वह तुम्हारी माँ नहीं थी जिन्होंने तुम्हें घर खरीद कर देने की बात कही थी? जाकर उनसे मांगो। सुना तुमने? चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जल्दी निकलो यहाँ से, निकल यहाँ से, जल्दी दफा हो, निकल। जारी रखो, काम जारी रखो। भाई, मैं अभी लिन यूए से मिला था। उसने कहा कि तुम दोनों का तलाक हो गया है। क्या वह बकवास कर रही है? भाई, यह सब कब हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और उस घर का क्या हुआ? क्या आखिरी पेमेंट कर दी गई है? चेंग जी, घर को क्या हुआ? वह घटिया औरत लिन यूए मेरे भाई से तलाक के लिए झगड़ रही है। मेरे भाई ने घर का एडवांस पैसा वापस ले लिया है। क्या? चेंग जी, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी भाभी अगर थोड़ा सा भी खर्च कर दे तो हम पूरा घर नकद में खरीद सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मेंग, तुम परेशान मत हो। उनका अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरी भाभी का मन बदल जाए। पिछली बार जब हम खाने पर मिले थे तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब उनका मन बदल जाए तब मुझसे बात करना। अब से तुम मुझसे मिलने मत आना। मेंग, मेरी बात तो सुनो। मेंग, मेरी बात तो सुनो। भैया, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बयाना दे दिया गया था, फिर भी तुमने लिन यूए को सब बर्बाद करने दिया। भैया, तुमसे एक औरत तक नहीं संभलती। लगता है आज मुझे ही उसे सबक सिखाना पड़ेगा। तुम अभी बहुत ही शानदार लग रही थी। मैंने कहा था ना, तुम जैसी निडर लड़की भला कब तक इन घटिया लोगों का टॉर्चर सहती। तुम्हें यह बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने पहले ही सुना था कि डायरेक्टर लिन का देवर बहुत ही अजीब इंसान है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका उसे एक थप्पड़ जड़ने से। सही कहा, उसे लात मारनी चाहिए थी। सच तो यह है, जिंदगी कभी कभी धीरे धीरे फंसने वाले जाल जैसी होती है। अक्सर आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसमें फंस चुके हैं। अगर इस बार उन्होंने मुझसे चेंग जी के लिए घर खरीदने को न कहा होता तो मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इतने सालों से इस दलदल में फंसी हुई थी। या तो खामोशी तोड़कर लड़ो, वरना खामोशी में ही खुद को खत्म कर लो। आओ, हमारी डायरेक्टर लिन के लिए एक गाना बजाते हैं। G2O। प्यार एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं और यादें सितारों की तरह चमकती हैं। भाइयों,
यही वो औरत है, लिन युए, जिसने मेरे भाई की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और हमारे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। अब इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आज मैंने, लिन युए, तुझे सबक नहीं सिखाया तो मुझ छेंगजिए का इस इलाके में क्या नाम रह जाएगा। चेंग जी, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? तुझे क्या लगता है कि तू तलाक की बात कहकर इतनी आसानी से बचकर निकल जाएगी? मुझे बेवकूफ बनाया। अब सुन, अगर आज तूने वो सारा हिसाब चुकता नहीं किया तो इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। मैंने बेशर्म लोग तो बहुत देखे हैं, पर तेरे जैसा घटिया इंसान कभी नहीं देखा। क्यों? क्या तू अब जबरदस्ती लूटपाट करेगा? डायरेक्टर लिन, तुम डरो मत, मैं अभी फोन करती हूँ और बाकी सहकर्मियों को यहाँ बुलाती हूँ। हेलो, तुम लोग कहाँ पहुंचे? जल्दी आओ, यहाँ मुसीबत हो गई है। लिन युए, अब तू समाज में एक इज्जतदार इंसान बन गई है। अगर यहाँ हंगामा हुआ और तुझे या तेरे दोस्तों को चोट पहुंची तो जब यह बात बाहर फैलेगी तो क्या तेरी बदनामी नहीं होगी? चेंग जिए, मैंने तुम्हारी माँ से पहले ही कहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो। उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन अब देख रही हूं कि तुम्हें बेकार कहना भी तुम्हारी तारीफ करने जैसा है। यह मत सोचो कि मेरे भाई से तलाक लेकर तुम बच जाओगी। तलाक के बाद आधी संपत्ति पर मेरा हक है, मुझे पैसे चाहिए। तुम पूरा परिवार ही अजीब हो। तुम सबकी सालाना कमाई $1,00,000 भी नहीं है, जो लिन युए की कमाई के सामने कुछ भी नहीं है, और तुम्हें आधी संपत्ति चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चला तो वे हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ये वही है जिसने 3 साल तक सबसे अच्छा काम किया और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए। मुझे यह लिन युए याद है, वह बहुत काबिल है। उसे जियांगचेंग ब्रांच में भेज दो। तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ डायरेक्टर लिन? क्या कोई परेशानी है? क्या हुआ डायरेक्टर लिन? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? चेयरमैन। ओ बुढ़े, तू कौन है? तुझे इससे क्या लेना देना? बड़ा आया, हीरो बनकर लड़की को बचाने वाला। कभी अपनी औकात देखी है, शक्ल देखी है अपनी? चेंग जी, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। क्या तू जानता भी है कि ये कौन है? इसे बचाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? अब मैं समझा, तभी तो तुझे इतनी जल्दी थी मेरे भाई से तलाक लेने की। लिन युए, तू तो बड़ी खिलाड़ी निकली। तो तेरा बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तुम चेंग जी, अगर तूने और बकवास की तो याद रखना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, पर वो किसी को सच बोलने से नहीं रोक सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बात सच निकल गई? भाभी, आपकी पसंद वाकई बहुत घटिया है। इस आदमी को तो देखो, ये तो तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाप जैसा लगता है। तुम अपना मुंह बंद करो। क्या मैंने सच कह दिया? क्या तुम्हें बुरा लगा? कहते हैं कि पैसा आने पर मर्द बिगड़ जाते हैं और औरतें बिगड़कर ही पैसा कमाती हैं। भाभी, क्या तुम्हारा पैसा इसी तरह आता है? चेंग जे, मैं तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हें एक आखिरी सलाह दे रही हूं कि अब और तमाशा मत करो। मेरे भाई का नाम लेकर मुझे दबाने की कोशिश मत करो। आज मैं अपने भाई की तरफ से हिसाब बराबर करूंगा। ओ बुढ़े, तूने ये जो अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, मेरी भाभी को बर्बाद करके किसी का घर तोड़ रहा है तू। इस बात का क्या तुझे हर्जाना नहीं देना चाहिए? कुछ पैसे निकाल और मेरी भरपाई कर। समझ आया? चेंग जी। नौजवान, जुबान संभाल कर बात करो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी माफी मांगो और यहां से चले जाओ तो मैं इसे अनसुना कर सकता हूं।
मैं किस बात की माफी मांगू? तुझे इज्जत रास नहीं आ रही? मेरा हाथ। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। नहीं, मत मारो, मत मारो। लिन युए, तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है और ऊपर से तूने अपने यार से मुझे पिटवाया। मैं तुझे बता रहा हूं, मैं अपने भाई को सब बता दूंगा कि वह तुझे फूटी कौड़ी दिए बिना घर से निकाल दे। चेंग जी, ये शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन हैं, चेयरमैन गू। शेंगशी ग्रुप के चेयरमैन गू जंगो। चेयरमैन गू, मुझे बहुत खेद है। ये तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। छेंगजे, हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। हम यहां से निकल रहे हैं। अरे रुको, जाओ मत। गू, चेयरमैन गू सर, ये तो बस एक गलतफहमी है। ये मेरी भाभी हैं। मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रहा था। सब एक गलतफहमी है। चेंग जी, अब मेरा तुम चेंग परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे भाभी कहना बंद करो। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो इस मामूली मक्खी को मैं जाने देता हूं। मुझे छोड़ो। लिन युए, तू बस देख ले, मैं तुझे देख लूंगा। शुक्रिया, चेयरमैन गू। अगले हफ्ते हमें जियांगचेंग जाना है। जितनी जल्दी हो सके अपने घर के मामले सुलझा लो। तुम लोग जारी रखो। चेयरमैन यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे वह तुम्हारी काफी इज्जत करते हैं। कहीं तुम उनकी नाजायज बेटी तो नहीं हो? क्या मेरी सहेली सच में किसी अमीर खानदान की वारिस है? तुम क्या सोच रही हो? तुमने शायद बहुत ज्यादा नाटक देख लिए हैं। चलो अब गाना जारी रखो। हाँ, गाते रहो। अरे बाप रे, तुम कहाँ आवारागर्दी कर रहे थे? तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। माँ, भाई, अंदाजा लगाओ, आज रात मैं किससे मिला? किससे? मैं लिन युए से मिला। वह केटीवी में अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर जश्न मना रही थी। वह बहुत ही शान दिखा रही थी। मैं तो बस उसे नमस्ते कहने गया था, लेकिन उसने क्या किया? मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने लगी कि उसका मेरे भाई से तलाक हो चुका है और अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। यहां तक कि उसने मेरा बिल भरने से भी मना कर दिया। माँ, उसने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वह घटिया और एहसान फरामोश औरत, मुझे पता था कि उसकी नीयत खराब है, लेकिन तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? भाई, मेरी पूरी बात तो सुनो। बाद में मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं उससे जवाब मांगने गया। तभी वहां एक आदमी आया और वह उसे बचाने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह उसे ऐसे बचा रहा हो जैसे वह उसकी अपनी औरत हो। जरा देखो, मैंने क्या कहा था? मुझे पहले से ही एहसास था कि इस औरत का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वरना वह इतनी मजबूती से तुझसे तलाक नहीं मांगती। पक्का उसने किसी अमीर को फंसा लिया है और अब तू उसे रास्ते का कांटा लग रहा है। शाओ जी, आप ऐसी बेकार बातें मत कीजिए। युए वैसी औरत नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। भैया, होश में आओ। जिस तरह से वह आदमी लिन युए को देख रहा था वह सही नहीं था और वह उसे क्यों बचा रहा था? दाल में कुछ काला है, यह कोई भी समझ सकता है। लिन युए को इतनी जल्दी प्रमोशन मिला, हो सकता है कि उसने ऊपर पहुंचने के लिए इसी का सहारा लिया हो। बिल्कुल सही बेटा, हमें यह सब चुपचाप नहीं सहना चाहिए। तुझे उसकी कंपनी जाना चाहिए और उससे और उस घटिया आदमी से सीधे सवाल करने चाहिए। उसने शादी में रहते हुए धोखा दिया है, उसे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। लिन युए, जियांगचेंग के बाजार की स्थिति के लिए हमें ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होना होगा, लेकिन यहां मौके बहुत ज्यादा होंगे। मुझे भरोसा है कि तुम यह कर सकती हो। बिना किसी डर के काम करो। शुक्रिया, चेयरमैन गू। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा अगर तुम्हारी निजी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसमें कंपनी की मदद की जरूरत हो तो तुम सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हो या एडमिन विभाग से। शुक्रिया, चेयरमैन गू। लिन युए, लिन युए, तो क्या यही वजह है कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? सिर्फ इस बूढ़े आदमी की वजह से?
चेंग हाओ, अपनी जुबान संभालो, यह तुम्हारी बदतमीजी दिखाने की जगह नहीं है। मैं बदतमीजी कर रहा हूं? क्या मैं बदतमीजी कर रहा हूं या तुम लोग बेशर्म हो गए हो? बताओ मुझे, तुम दोनों का यह चक्कर कब से चल रहा है? लिन युए, मैं वाकई अंधा था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। चेंग हाओ। चेयरमैन गू, मुझे बहुत खेद है, यह मेरा निजी मामला है। कृपया मुझे थोड़ा समय दें, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। ठीक है। चेयरमैन गू, तो यह तुम्हारा बॉस है। युए, हम 7 साल से साथ हैं। क्या हमारे बीच 7 साल का वह प्यार सब झूठ था? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मुझसे प्यार? चेंग हाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या उस बेवकूफ से जो तुम्हारे परिवार की हर मांग पूरी करती थी और तुम्हारी अच्छे पति वाली इमेज बनाए रखती थी? तुम बस प्यार का नाम लेकर मुझे इस रिश्ते में कैद रखना चाहते थे ताकि तुम आराम से रह सको और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाती रहूं। ये सब बहाने हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई अमीर मिल गया है और अब मैं तुम्हें खटकने लगा हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तलाक के कागजों पर साइन नहीं किए हैं। कानूनी तौर पर तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। यह शादी के बाहर धोखा है। मैं तुम दोनों को बर्बाद करके छोड़ूंगा। चेंग हाओ, आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, यह सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? देखो तुम दोनों एक साथ कैसे दिख रहे हो। क्या तुम हिम्मत करके कह सकती हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? तुम्हारी सोच ही घटिया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ घटिया ही दिखता है। मैं घटिया हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? मैं तो कहता हूं कि तुम जो हर बार आधी रात तक काम करती हो और बिजनेस ट्रिप पर तुम्हारा फोन नहीं लगता, वह सब असल में इस बूढ़े आदमी के साथ वक्त बिताने के लिए था। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो गुल खिला रहे हो, यह 1-2 दिन की बात नहीं है ना? तुम अपना मुंह बंद करो। गार्ड, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। लिन यू, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमारे 7 साल के रिश्ते को बर्बाद कर दिया। चेंग हाओ, अब तक भी तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो। तुम सिर्फ एक डरपोक ही नहीं हो, बल्कि तुम एक पूरी तरह से घटिया इंसान हो। तुम कहते हो कि मैं हमेशा देर तक काम करती हूं, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि जब भी मैं घर वापस आती हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? सुनो जी, मैं घर आ गई हूं। खाना मेज पर है, खुद खा लो। अनगिनत बार देर तक काम करने के बाद सामना होता है तुम्हारी बेरुखी से और मेज पर रखे उस ठंडे और बचे कुचे खाने से। आगे बब्बू, जल्दी आगे बाओ। सब लोग आ गए हैं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। तुम बहुत धीमे हो। हमला करो, जल्दी करो। सुनो, देखो वे मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या यह साफ नहीं है कि वे मुझे परेशान कर रहे हैं? अरे काम ही तो है, ऐसा तो चलता ही रहता है। अब हमला करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी यह टीम फाइट बहुत जरूरी है। अभी फोन रख रहा हूं। चेंग हाओ, मेरी दुनिया में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुमने कभी भी मेरे लिए सहारा बनने के बारे में नहीं सोचा। एक मर्द होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब ये सब कहने का क्या फायदा? बेचारा बनने का नाटक तो कोई भी कर सकता है। शेंगशी ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी में वह इतनी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अगर उसने सिफारिश का सहारा नहीं लिया होता तो यह कैसे मुमकिन होता? इस पर कौन यकीन करेगा? शेंगशी ग्रुप आज भी मजबूती से खड़ी है, अपनी काबिलियत और उसूलों के दम पर, न कि तुम्हारी इस छोटी सोच और बनाए हुए घटिया सौदों की वजह से। तुम्हारी बेशर्मी दूसरों की मेहनत को बदनाम करने की वजह नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। डायरेक्टर लिन काम के लिए कितनी मेहनत करती हैं, ये हम सब अपनी आंखों से देखते हैं। बीवी की कमाई पर पलने के बाद भी इतना घमंड। डायरेक्टर लिन सच में अंधी हो गई थी जो उसने तुम जैसे आदमी को पसंद किया। मैं चूंकि तुम समझौते पर दस्तखत नहीं करना चाहते, तो अब हम अदालत में मिलेंगे। चेयरमैन गू,
मुझे बहुत खेद है। एक ऐसे आदमी के साथ जो अपनी ही नफरत भरी दुनिया में रहता है, अपना वक्त बर्बाद करना अपनी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है। चलिए, क्लाइंट को ज्यादा इंतजार मत कराइए। मुझे छोड़ो। लिन यूए, लिन यूए, तू ऐसे नहीं जा सकती। लिन यूए। चेयरमैन गू, मुझे बहुत खेद है कि आपको यह सब देखना पड़ा और आपका समय भी बर्बाद हुआ। मेरी यादों में डायरेक्टर लिन एक बहुत ही मजबूत महिला थी। मैंने पहली बार तुम्हें रोते हुए देखा है। शायद मैं बहुत लंबे समय से खुद को रोके हुए थी और अचानक जब सब ढीला पड़ा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही अपनी स्थिति ठीक कर लूंगी। इससे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेकार के लोगों और बातों के लिए अपनी भावनाओं को बर्बाद करना बेवकूफी है। जब वह अध्याय बंद हो चुका है तो अब आगे देखो। चलो अब। हाउ हाउ, क्या हुआ? क्या तुमने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया? मां, मैं आपसे विनती करता हूं, अब और मत पूछिए। वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, मतलब क्या है कि वैसा नहीं है? और ये सब खत्म हो गया का क्या मतलब है? क्या लिन यूए अपनी गलती मानने से डर रही है? मैं तुम्हें बता दूं, बड़ी कंपनियों के ये अधिकारी ऊपर से तो बहुत चमक धमक वाले दिखते हैं, पर अंदर से पता नहीं कितने गिरे हुए होते हैं। भैया, माँ सही कह रही हैं। भैया होश में आओ, तुम बहुत सीधे हो। अगर वह गू नाम का आदमी उसके साथ चक्कर नहीं चला रहा होता तो क्या वह उसकी मदद करने आता? बिल्कुल सही। वह उसके साथ क्यों रहेगी भला? मैंने कहा बस बहुत हुआ। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर वह तलाक चाहती है तो दे दो। मैं थक गया हूं। मैं इन सब से तंग आ चुका हूं। तलाक ले लो। क्या हम उसके समझौते के हिसाब से तलाक लेंगे? उस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और हमें पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। वह बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। उसने हमारे पूरे परिवार की शांति छीन ली है और अब वह खुद बाहर जाकर मजे की जिंदगी जीना चाहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। माँ, भाई डर गए होंगे पर हम नहीं डरेंगे। हमें इसका बदला लेना ही होगा। हम उसे चैन से नहीं रहने देंगे। मैं इंटरनेट पर उसे बदनाम करूंगा। मैं कहूंगा कि उसने गलत तरीकों से तरक्की पाई है। फिर देखते हैं कि वह इतनी बड़ी कंपनी में कैसे टिक पाती है। मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। सच में उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी भी हो सकती है। चेहरा देखकर दिल का हाल नहीं जाना जा सकता, तभी तो वह इतनी जल्दी आगे भाग गई। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? डायरेक्टर लिन, गुड मॉर्निंग। लिन यूए, बड़ी मुसीबत हो गई है। जरा इसे देखो। क्या यह चेंग हाओ ने किया है? मैंने सुना है कि वह कल फिर से ऑफिस आया था। वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? चेंग हाओ में इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन जो कोई भी हो, पक्का इसका चेंग परिवार से कोई ना कोई ताल्लुक है। यह पूरा परिवार किसी मुसीबत की तरह पीछे ही पाज गया है। यह पूरी तरह से बदनामी है। हेलो चेयरमैन गू सर। डायरेक्टर लिन, जरा मेरे केबिन में आओ। जी सर, मैं आती हूँ। अब आएगा असली मजा। अंदर आ जाओ। चेयरमैन गू सर, इंटरनेट पर चल रही वो सारी बातें क्या तुमने देखी? हाँ, मैंने देखी। इस बार मेरे निजी मामलों को ठीक से न संभाल पाने की वजह से आपको और कंपनी को इतना बुरा असर झेलना पड़ा। यह मेरी बहुत बड़ी गलती है। अभी यह समय गलती ढूंढने का नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? मैं समझती हूँ
कि कंपनी और आपके लिए जो नकारात्मक माहौल बना है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं आधिकारिक तौर पर आपको अपना इस्तीफा सौंपती हूं। इस्तीफा? लिन यूए, जब कोई समस्या आती है तो क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया हार मान लेना और पीछे हट जाना है? यह उस इंसान जैसा नहीं है जिसे मैं जानता हूं। तो चलिए हमारी सफल साझेदारी की कामना करते हैं। चेयरमैन गु, मैं क्या आपको याद है कि मैंने पहले आपसे क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर कोई परेशानी हो तो आपके पास आऊं। मैं गू जंगो लोगों को परखते समय कभी बेकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि यह देखता हूं कि उन्होंने क्या किया है। आपने कंपनी के लिए जो तरक्की की है वही एकमात्र कारण है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। इन ठोस उपलब्धियों के होते हुए क्या उन घटिया और बेबुनियाद अफवाहों से सब कुछ खत्म हो सकता है? श्याओ यांग, जी सर। लीगल डिपार्टमेंट और पीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स को कहो कि वे 5 मिनट के अंदर मीटिंग के लिए मेरे ऑफिस आएं। चेयरमैन गु, इस बार यह साफ तौर पर मेरा निजी मामला है जिसने कंपनी को प्रभावित किया है। कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाने वाले वे लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, तुम नहीं। और उन लोगों में जो इन अफवाहों में घसीटे गए हैं, जिनकी इज्जत दांव पर लगी है, उसमें सिर्फ तुम अकेली नहीं हो। मुझे अभी सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम उस पुराने बेकार के रिश्ते की वजह से भावुक होकर उन अफवाह फैलाने वालों को माफ न कर दो। चेयरमैन गु, आप फिक्र न करें। मैं पहले एक बार रहम कर चुकी हूं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया। इस बार चाहे वह अफवाह फैलाने वाला कोई भी क्यों न हो, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। कानून अपना काम करेगा। बहुत अच्छे। माँ, जल्दी देखो, टॉप 3 ट्रेंड्स में उसी प्यारी सी लड़की की खबरें हैं। वह बेचारी आखिरकार मशहूर हो ही गई। हमारे छेंग परिवार को छोड़ना चाहती है ताकि खुद ऐश कर सके। ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बारे में और जानकारी निकालो, इंटरनेट पर लोगों को लगाओ उसे बदनाम करने के लिए, ताकि वह पूरे देश में बदनाम हो जाए। कौन है? जाकर दरवाजा खोलो। माँ, पुलिस, क्या चेंगजे घर पर है? उस पर झूठे तथ्य गढ़ने और जानबूझकर सोशल मीडिया पर दूसरों को बदनाम करने का शक है, जो कि एक गंभीर मामला है। यह अरेस्ट वारंट है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ चलें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पकड़ने की? मैम, कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। मां, शाओजिए, ये सब आखिर हो क्या रहा है? भाई, मैंने बस इंटरनेट पर एक पोस्ट डाली थी और ये लोग मुझे पकड़ने आ गए। हाओ, तुम जल्दी इनसे कहो कि ये सब लिन यूए की गलती है। उसने पहले धोखा दिया था। शाओजिए की कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने गलत इंसान को पकड़ा है। छेंगजी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसी चीजें कैसे पोस्ट कर सकते हो? भाई, मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था। मैं बस गुस्से में था। मुझे नहीं पता था कि लिन यूए, वह घटिया औरत, सच में पुलिस को बुला लेगी। तुम ठीक है, जांच के लिए हमारे साथ थाने चलो। इसे ले जाओ। माँ, शाओजी, बेटा, शाओजी, मेरे बच्चे, शाओजे, हाओ हाओ, जल्दी अपने भाई को बचाओ। अगर वह जेल चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लिन यूए से मिन्नतें करो। जाओ और लिन यूए से भीख मांगो। उससे कहो कि वह केस वापस ले ले। वह पहले हमेशा तुम्हारी बात मानती थी। जल्दी जाओ, अभी जाओ।
यूए, क्या मैं आपसे एक बार मिल सकता हूं? सिर्फ एक बार, कुछ बातें करनी है। चेंग हाओ, अब सिविल ऑफिस जाकर तलाक की आखिरी औपचारिकताएं पूरी करने के अलावा मेरे और तुम्हारे बीच मिलने की अब कोई जरूरत नहीं बची है। तुम्हें जो भी कहना है फोन पर कहो। ठीक है, कल सुबह 9 बजे सिविल ऑफिस के गेट पर मैं सारे दस्तावेज लेकर आऊंगा। क्या तुम जियांगचेंग जा रही हो? कल की फ्लाइट है। मैं अपनी मां और अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। चेंग हाओ, मैंने पहले ही कहा था कि सॉरी इस दुनिया का सबसे बेकार शब्द है। यह न तो जख्मों को भर सकता है और न ही बीते वक्त को वापस ला सकता है। यूए, मां को अब वाकई अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम चेयरमैन गू से बात करके श्याओजी को छोड़ देने के लिए कह सकती हो? वह अभी जवान है। अगर ऐसे में उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया तो उसका भविष्य क्या होगा? चेंग हाओ, हर किसी को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। पतिदेव, नाश्ता तैयार है, जल्दी से खा लो। मेरी प्यारी पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। कितनी बदबू आ रही है, पहले जाकर ब्रश करो। ठीक है, तो मैं पहले ब्रश कर लेता हूं। क्या तुम तैयार हो? तो अब तोहफे बदलने का समय आ गया है। तड़ा 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 तड़ा। मेरी जान, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो तुम्हारे लिए पक्का एक तोहफा खरीदूंगा। हाउ हाउ, क्या तुमने लिन यूए को बताया शाओजी वाली बात के बारे में? शाओजी, तुम्हें बस शाओजे की ही पड़ी है। अगर उसकी वजह से न होता तो क्या मैं और लिन यूए आज इस मोड़ पर पहुंचते? मां, मैं यह सब आपकी भलाई के लिए कर रही हूं। मेरी भलाई के लिए? आप यह सब अपने फायदे के लिए कर रही हैं। अपना सामान बांध लीजिए। यह घर बेचा जा चुका है। वीकेंड पर सामान ले जाने वाली कंपनी आ जाएगी। तो फिर हम रहेंगे कहां? हमारे घर का क्या होगा? लिन यूए, 1 साल बाद मिल रहे हैं। तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो। सच बताओ, क्या तुम्हें जियांगचेंग में किसी खास इंसान से बहुत ज्यादा प्यार और तवज्जो मिल रही है? हाँ, तुम सही कह रही हो। कोई तो है जो मेरा ख्याल रख रहा है, और वो इंसान कोई मामूली हस्ती नहीं है। कौन है वो? जल्दी बताओ। वो शख्स जिसका नाम करियर है। कैसा लगा? काफी प्रभावशाली है ना? लिन यूए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पूरी तरह से एक तेज चलने वाली, बिना भावनाओं वाली काम करने की मशीन बन गई हो। बड़े बिजनेसमैन तो तुम जैसे लोगों के दीवाने होते हैं। पर सच कहूं तो क्या तुम
वाकई अपनी निजी जिंदगी के बारे में नहीं सोचोगी? तुम अब एक कामयाब और खूबसूरत अमीर लड़की हो। अपनी जवानी के ये बेहतरीन साल बर्बाद मत करो। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक काम को अच्छे से करना और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना बाकी सब चीजों से बेहतर है। अकेले रहना भी काफी अच्छा है ना? तुम भी ना। मैं तुम्हें बताती हूँ। सुना है आज रात की पार्टी में चेयरमैन गू शायद कुछ जरूरी बात घोषित करने वाले हैं। वो धीरे धीरे पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी अपने बेटे के हाथों में सौंपने वाले हैं। वो तो वाकई में एक शानदार कुंवारे शहजादे हैं, जवान और काबिल, अभी विदेश से लौटे हैं। मुझ में तुम्हारे जैसी काबिलियत तो नहीं है, पर अगर मैं उन्हें अपनी तरफ खींच पाई तो बाकी की जिंदगी की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ड्रेस का गला थोड़ा और नीचे कर लेना चाहिए। अरे चुप करो तुम। मजाक कर रही हूँ, सिर्फ मजाक। लिन युए, क्या ये वही लड़की नहीं है? ये कितनी बेशर्म औरत है। इसने हमारे परिवार को इतना परेशान किया है। मैं तुम्हें कभी सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। हेलो बेटा। माँ, मैंने उस घटिया औरत को देखा है। वह अब वापस आ गई है। लिन युए, क्या वह जियांग चेंग में नहीं थी? वह कब वापस आई? आपने उसे कहाँ देखा? जहां मैं काम करती हूँ वहीं। ये एक बहुत बड़ा होटल है और उस औरत ने किसी चुड़ैल की तरह कपड़े पहने हैं। पक्का वह यहाँ अपने उसी बूढ़े आशिक से मिलने आई होगी। माँ, आप यह सब मत कहिए। इन्हीं बातों पर यकीन करने की वजह से शाओजे आज भी अंदर बंद है। मैं उन अमीर और ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती, पर क्या मैं इस औरत को भी सबक नहीं सिखा सकती? रुको, तुम्हारी माँ अब तुम सबका बदला लेगी। माँ, होश में आइए। ये हमारा परिवार है। गलती पहले हमारी तरफ से हुई थी। हमें इस गलती को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सब हमारी अपनी ही करतूतों का नतीजा है। कैसी करतूतें? हमारे परिवार ने उसके साथ क्या गलत किया? वह खुद ही एहसान फरामोश है। बेटा, तू डरता होगा, पर मैं नहीं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मैं इन रईसों से क्यों डरूं? तू बस देख, आज मैं उसे मजा चखा कर ही रहूंगी। माँ, कोई बेवकूफी मत करना। माँ, माँ, वैसे 2 दिन पहले मुझे लगा जैसे मैंने छेंग हाओ को देखा था। शहर के पश्चिम वाले उस पुराने इलाके में डिलीवरी बॉय की वर्दी पहने हुए। शायद वह साइकिल पर खाना डिलीवर कर रहा था। वह काफी थका हुआ लग रहा था। मैंने सुना है कि जब से छेंग जी अंदर गया है, छेंग हाओ की नौकरी भी चली गई। जब से तुमने वह घर बेचा है, मुझे लगता है कि उनके पास नया घर खरीदने की हैसियत नहीं है। इन सब बातों से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो, अब इस बारे में बात नहीं करते। तुम अभी जिस मुकाम पर हो वह बहुत अच्छा है। लिन युए, क्या बातें हो रही हैं जो तुम इतनी खोई हुई हो? चेयरमैन गू सर, मैं आप लोगों का औपचारिक रूप से परिचय कराना चाहता हूं। यह मेरा बेटा है, गू युनजाओ। अभी अभी विदेश में अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स का अनुभव पूरा करके लौटा है। अब यहां मेरा हाथ बटाएगा। युनजो, ये वही हैं जिनके बारे में मैं अक्सर तुम्हें बताता रहता हूं। हमारे ग्रुप की सबसे काबिल अधिकारी, नई प्रेसिडेंट लिन युए। प्रेसिडेंट लिन, आपके बारे में बहुत सुना है। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन, मेरे पिता घर पर अक्सर आपका जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि आप उन सबसे साहसी और प्रतिभाशाली मैनेजरों में से एक हैं जिन्हें वह पिछले कुछ सालों में मिले हैं। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी और कुछ मत कहिए, पहले हम बैठते हैं। प्रेसिडेंट लिन, वापस देश आने से पहले मैंने आपके पिछले 2 सालों के प्रोजेक्ट्स का गहराई से अध्ययन किया है। आपने पारंपरिक रास्तों को छोड़कर सीधे तौर पर स्थानीय छोटे और मध्यम सप्लायर्स को जोड़ा है।
एक लचीली सप्लाई चेन बनाने की आपकी यह रणनीति वाकई बहुत साहसी है। यह मुझे सिलिकॉन वैली के एक केस की याद दिलाता है, लेकिन आपका सामना ज्यादा जटिल स्थानीय माहौल और मुश्किल चुनौतियों से था, जिसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। मिस्टर गू, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। किसी भी रणनीतिक सोच को हकीकत बनाने के लिए उसे सही ढंग से लागू करना बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको स्थानीय नियमों की पूरी समझ होनी चाहिए, और उससे भी बढ़कर आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो डटकर मुकाबला कर सके और बदलाव पर भरोसा कर सके। मेरे पिता हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ख्याली बातें करता हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में काम के दौरान मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। यूनजो, अब तुम्हें समझ आया? तुम्हारी ये जो किताबी बातें और थ्योरी हैं, प्रेसिडेंट लिन जैसे मेहनती और अनुभवी इंसान के सामने तुम्हें विनम्रता से सीखना चाहिए। चेयरमैन गू, आपकी यह बात सही नहीं है। मिस्टर गू के पास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई थ्योरी है, वही इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या अब यह मेरी गलती हो गई? ओह प्यारी, तुम तो कहती थी कि तुम मर्दों के भरोसे नहीं रहती, और इतनी जल्दी तुमने एक नए अमीर आदमी को फंसा लिया। मुझे माफ कर दीजिए। ए क्लीनर, तू रुक, भाग मत। वह पीछे से इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैनेजर वोंग, पहले प्रेसिडेंट लिन को ढकने में मदद करो। मेहरबानी करके इन मैम के लिए एक रेस्ट रूम तैयार कीजिए, और साथ ही किसी को पास के किसी टॉप ब्रांड स्टोर पर भेजिए इन माम के साइज के हिसाब से एक बेहतरीन इवनिंग गाउन चुनने के लिए। जल्दी करना। जी सर। मिस्टर गू, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं प्रेसिडेंट लिन, मुझसे औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। यूए, गीली ड्रेस में परेशानी होगी? क्यों ना हम पहले वॉशरूम चलें और इसे थोड़ा साफ कर लें। जब नए कपड़े आ जाएंगे तब रेस्ट रूम में जाकर बदल लेना। तो फिर चेयरमैन गू, मिस्टर गू, मुझे थोड़ी देर के लिए माफी दीजिए। ठीक है। सच कहूं तो यूए, वह गू यूनजो बहुत हैंडसम और संस्कारी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा कोई चांस है? मिस्टर गू वाकई बहुत सभ्य है। उनकी काबिलियत भी कमाल की है। वह एक बहुत ही काबिल बिजनेस पार्टनर हैं। इतनी तारीफ? मैंने तुम्हें कभी भी किसी लड़के की इतनी तारीफ करते नहीं देखा। कहीं तुम्हारा इरादा मुझसे मेरा लड़का छीनने का तो नहीं है? तू भी ना पागल लड़की, तुझ पर तो प्यार का भूत सवार है। अफसोस की बात है, चाहे मैं अपना गला कितना भी गहरा कर लूं, उनकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी रहती हैं। प्यार के मामलों को वक्त पर छोड़ देना चाहिए। समझ गई। प्रेसिडेंट गू अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रही है, लेकिन अगर करियर के साथ साथ एक अच्छा जीवन साथी भी मिल जाए तो क्या बात होगी, है ना? ठीक है, अब और नहीं चिढ़ाऊंगी। मैं पहले गू युनजो का कोट उन्हें वापस दे आती हूँ, और साथ ही देखूंगी कि तुम्हारी नई ड्रेस आई या नहीं। ठीक है, शुक्रिया। प्यारी बच्ची, अब तेरा खेल खत्म। ली गुफांग, क्या यह तुम हो? तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हूं? तुमने ही मुझे पागल किया है। तू एक मनहूस औरत है। तू अपने ससुराल के लिए काल है। अगर तू ना होती तो मेरा बेटा जेल में क्यों होता? हाव हाव की हालत इतनी खराब कैसे होती? तुझे इतनी अच्छी जिंदगी जीने का क्या हक है? किस हक से? ली गुफांग, शांत हो जाओ। पहले उस बोतल को नीचे रखो। तुम अभी किसी को खत्म करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें पता है, चेंग जी ने खुद कानून तोड़ा और अपराध किया, और चेंग हाओ की जिंदगी भी उसका अपना चुनाव था। तो तुम इन सब बातों का दोष मेरे सिर पर कैसे मढ़ सकती हो? अगर मैं तुझे दोष न दूं तो किसे दूं? यह सब तेरी वजह से हुआ है। तू लालची है।
तू यहाँ दूसरों को फंसाती फिरती है, तेरा बुरा होगा। चेंग जे अभी भी जेल में है, वह क्या सोचेगा? चेंग हाओ, अगर चेंग हाओ को पता चला तो क्या वह तुझे अपनी माँ मानेगा? अपना मुंह बंद कर, मेरे बेटे का नाम मत ले, तेरी औकात नहीं है। माँ, रुक जाओ, रुक जाओ अभी। बेटा, तुम आ गए। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। जरा इस औरत को देखो, कितनी शान से रह रही है। माँ आज तुम्हारा बदला लेकर रहेगी। माँ, जल्दी से वह चीज नीचे रखो, इसे नीचे रखो। मैं आपसे विनती करता हूं, हम और गलतियां नहीं कर सकते। हाओ हाओ, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ? तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? माँ, क्या तुम भूल गए कि हमारे परिवार की यह हालत इसी की वजह से हुई है? माँ, गलती हमारी थी, शुरू से लेकर अंत तक सब हमारी ही गलती थी। हम ही लालची हो गए थे और मैं ही कमजोर और बेकार था। हमने यूयू के साथ बहुत बुरा किया है। जल्दी से वह बोतल मुझे दो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। चेंग हाओ, तुम सावधान रहना, उन्हें और मत उकसाओ। हाओ हाओ, तुम उसका पक्ष कैसे ले सकते हो? उसी ने हमारे परिवार को बर्बाद किया है, भूल गए क्या? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, तुम तो मुझे बर्बादी की ओर धकेल रहे हो। ठीक है फिर, तो फिर मैं खुद को खत्म कर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। माँ, चेंग हाओ, हाओ हाओ, हाओ हाओ, हाओ हाओ। यूए, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने यह सब उसी की वजह से हुआ है, उसी ने यह सब बर्बाद किया है। माँ, आप चुप रहिए। यह सब हमारी गलती है। हमने यूएयू के साथ गलत किया है। मैं जानता हूं कि मुझे तुमसे भीख मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरी माँ, वो समझ नहीं पा रही हैं। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता, हम फिर से। लिन यूए, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं मिस्टर गो। यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है। गार्ड, सिक्योरिटी, चलो चलें। बेटा, यूए, 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 मुझे छोड़ो। लिन यूए, नानही जान, तुझे भगवान सजा देगा। लिन यूए, तू एक नानही जान है, तुझे भगवान सजा देगा, तुझे अपनी करनी का फल मिलेगा। प्रेसिडेंट गू, काम हो गया है। ड्रेस भेज दी गई है। मैंने आपके लिए एक रेस्ट रूम तैयार करवाया है। क्या आप पहले कपड़े बदल लेंगी? यह सब मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया मिस्टर गू। चलो चलते हैं। यह ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, या फिर यूं कहें कि आपने इस ड्रेस की शान बढ़ा दी है। शुक्रिया, और आपके इंतजाम के लिए भी शुक्रिया। क्या मुझे यह मौका मिल सकता है कि मैं आपको आज रात के ओपनिंग डांस के लिए आमंत्रित करूं? बिल्कुल, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी।